हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंडल लॉ। मेंडल लॉ को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे मेंडल लॉ आया कहाँ से। तो मेंडल एक साइंटिस्ट का नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल जिनका पूरा नाम था। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पी के प्लांट पे। वही एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो पी के प्लांट पे हुआ था। और इन्होंने 3 लॉ दिए थे, जिसमें हम लोग आज पहला लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इन्हीं को हम लोग, मेंडल को ही हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन सब से पता चलता है कि ये लॉ, इनके द्वारा दिया गया लॉ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। और इन सब को समझने से पहले हमें समझना होगा कि जीन और एलील क्या होता है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है बार बार आगे भी चैप्टर में आते रहेंगे, इसलिए अभी हम इसे क्लियर कर लेंगे। तो जीन क्या होता है? जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन क्या होता है? जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी कोई कैरेक्टर है, जैसे कोई कैरेक्टर है हाइट, तो एक हमारा कैरेक्टर है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? जीन करेगा। और दूसरी बात देखिए जीन के बारे में, तो जीन होता है एक डीएनए का सेगमेंट होता है, जो हमारे और सारे, एक हाइट तो एक एग्जाम्पल है, और बहुत सी चीजों को कंट्रोल करता है। वहीं पर जो एलील होता है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। कौन होता है? एलील होता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। एक कैपिटल टी टॉल के लिए है और एक स्मॉल टी किसके लिए है? डॉग के लिए। ये भी एक याद करने वाली बात है कि टॉल के लिए है और एक डॉग के लिए। अभी याद इसलिए करना है कि ये बार बार यूज आएगा, इन टर्म का बार बार यूज आएगा। तो हम चलते हैं अब लॉ की तरफ, जो मैं पढ़ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डोमिनेंस यानी कुछ डोमिनेट करने की बात इसमें आएगी। तो क्या हो सकती है? सबसे पहले मेंडल ने पी के एक प्लांट लिया जो जो टॉल था, और एक प्लांट लिया जो कि डॉग। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जबकि ये देखेंगे यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि ये हाइब्रिड बनना चाहिए, लेकिन हाइब्रिड ना बन के पहली जनरेशन में F1 जनरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, यानी पहला वाला जनरेशन। तो क्या होता है जनरेशन पहला वाला? इसमें बनता है टॉल, यानी टॉल। और जब डॉग का क्रॉस कराया गया तो केवल टॉल टॉल बना, हाइब्रिड नहीं बना, ना ही डॉल्फ आया, केवल टॉल है। तो इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये समझना है कि जो डॉल्फ वाला कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, इस पे टॉल का कैरेक्टर डोमिनेट हो गया। मतलब कोई टॉल कैरेक्टर है, वो डॉल्फ के क्या हुई? डोमिनेट हो गई। ऐसा अब इससे हम ये नहीं समझेंगे कि डॉल्फ का कैरेक्टर जो है वो खत्म हो गया। नहीं, डॉग का कैरेक्टर है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। डॉग का कैरेक्टर है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। टॉल जो क्या कर रहा है, उस पर डोमिनेट कर दे रहा है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों पड़ा, क्योंकि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे क्या कर दे रहा है? डोमिनेट कर दे रहा है। यह डॉग कैरेक्टर पे कौन डोमिनेट किया? डॉग डोमिनेट। इस तरह से F1 जनरेशन में क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे फिर हम लोग अगला लॉ पढ़ेंगे।